Hello, a very good evening to all of my dear friends. So today we will discuss about the difference between the divergence plate and convergence plate. Actually, ये हिंदी में इंग्लिश में तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि व्हाट इज़ मीन ऑफ डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज़ मीन ऑफ कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस इज मीन दैट दो प्लेट्स जो है ना वो कन्वर्ज होती हैं, ठीक है. एंड डाइवर्जेंस इज मीन दैट दो प्लेट्स जो है ना वो डाइवर्ज होती हैं, मतलब दूर हटती हैं, ठीक है. ये इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत अच्छा समझ आता है, लेकिन हिंदी वालों में हम बहुत मतलब दिक्कत होती है हिंदी वालों को. उसको हिंदी में बोलते हैं, एक प्लेट को अभिसारी और दूसरी को बोलते हैं अपसारी. तो हिंदी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे याद करें, कौन सी दूर जा रही है और कौन सी पास आ रही होती हैं. तो एक अभिसारी होती है, एक अपसारी होती है. मैं इतने अच्छे से निमोनिक से बताऊंगी जैसे मैंने याद किया है. फिलहाल मैं इंग्लिश में भी देख लेती हूँ. मैं यही कहूँगी आप इंग्लिश में भी देख लिया करें. फिलहाल जो कुछ होते हैं कि मतलब टोटली हिंदी से उन्हें नहीं समझ आती इंग्लिश, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी अभिसारी और अपसारी. बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको एक बार में, मतलब कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी है मेरी, आई श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे. यू विल नेवर फॉरगेट. दिस इज माय ट्रिक. ओके. सो अभिसारी को लेती हूँ पहले, अपसारी को लेती हूँ. अपसारी, ठीक है. तो अपसारी में क्या होता है, अपसारी से जैसे कि आप एक चीज़ याद रखिए. आप घर की फैमिली जो मतलब अपनी फैमिली मेम्बर होते हैं उनको मोस्टली हम लोग जैसे होते हैं, हम ऑलमोस्ट से मान के चल रही हूँ सब सामान्य वर्ड से ही हैं. तो घर में क्या बोलते हैं, तुम बोलते हैं ना कि तुम मुझे ये दे दो, तुमने मेरा ये काम नहीं किया, तुम कहाँ गए थे, फला ढमका ढमका, मतलब तुम बोलते हैं. और जब हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो किसी मतलब अनजान को, अननोन पर्सन को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ना. तो दूर वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं. मतलब किसी को हम जब जानते नहीं उसको तो आप ही बोलोगे ना. तो आप से मतलब आप अपसारी मान लीजिए, दूर वाले को अपसारी बोलते हैं. अपसारी मतलब दूर वाले को अप मतलब आप, अपसारी. तो अपसारी का मतलब हो गया चीज़ें दूर हो रही हैं, प्लेट दूर हो रही हैं, ठीक है. अपसारी से मतलब आप हम दूर वाले को बोलते हैं. तो अपसारी आपसे अपसारी हुआ, अपसारी से क्या हुआ, प्लेट दूर हो रही हैं, ठीक है. और जस्ट ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, अभिसारी. अभिसारी मतलब पास आ रही हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है मतलब हालांकि मुझे इसका आप डिटेल अगर जानना चाहें तो मैं बता सकती हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा. आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. जो अभिसारी मतलब अपसारी होती हैं, जो प्लेट कन्वर्ज होती हैं, सॉरी, अपसारी का मतलब होता है आप मतलब दूर होती हैं, ठीक है, प्लेट दूर होती हैं. तो ये क्या होता है, आप ही बताइए. ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो अपसारी प्लेट मतलब कौन सी प्लेट, क्वेश्चन आ गया कौन सी प्लेट, इनमें से कौन सी प्लेट निर्माणकारी होती है. तो एक ऑप्शन दे दिया अभिसारी, एक हो गया अपसारी. तो आप कौन सी निर्माणकारी बताएंगे. तो मैं आपको इजीली बताती हूँ अच्छे तरीके की. जो दूर यानी अपसारी जो होती है दूर जाएगा, तो जब दो प्लेटें दूर जा रही होती हैं तो ये नीचे होगा ना, उससे मलबा निकल के आएगा, ठीक है. मलबा निकल के आएगा, वो ऊपर जमेगा आके तो नई परत बनाएगा. नई परत बनाएगा मतलब कुछ निर्माण कर रहा है, नया निर्माण कर रहा है. तो अपसारी में क्या होता है, निर्माणकारी होती हैं. जस्ट ऑपोजिट इसका अभिसारी, उसमें क्या होता है, विध्वंसक मतलब विनाशकारी होता है. क्योंकि उसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट नीचे जाती है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो हल्की वाली प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है और जो भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, मतलब धंस जाती है. अब इसके धंसने से जो मलबा हुआ, मतलब अब जो प्लेट जाएगी इसके नीचे जो मलबा है ना कहीं से निकलेगा जाके, तो चीज़ें क्या विनाशकारी, वो ऊपर जब आएगी तो चीज़ों को विनाश करेगी उसको. हालांकि वो बाद में भी निर्माणकारी बनेगी, लेकिन तुरंत के लिए क्या होगा, वो चीज़ें विनाश करेगी, ठीक है. तो अब मतलब ऊपर क्यों जा रही है, जैसे अब एक बाइक की और एक कार की टक्कर हुई तो इसमें कौन सी उड़ जाएगी, तो बाइक उड़ जाएगी क्योंकि वो हल्की होती है, और जो गाड़ी है वो जहाँ के तहाँ पे पलट जाएगी. ऐसा ही होता है ना. तो ये होता है एक अभिसारी एक अपसारी में. तो ये एक जो अपसारी हो गया वो निर्माणकारी, जो अभिसारी हो गया वो जो है ना वो कौन सा हो गए, मतलब विनाशकारी हो गया. अच्छा, इंग्लिश वाले इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. C4 कन्वर्जेंस होता है, C4 कन्वर्ज हो रही है प्लेट, इसका मतलब C4 कन्वर्ज है तो कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करेगी. इसका मतलब यानी कि C इक्वल टू C नहीं होगा, यानी कि कन्वर्ज हो रही है तो इक्वल टू कुछ मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं करेगी, मतलब विनाश करेगी. और डाइवर्ज हो रही मतलब डी हो रही तो डी इक्वल टू डी नहीं होगा, यानी डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, कुछ
डी इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी कि सी मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करेगी। डाइवर्ज हो रही है तो डी इक्वल्स टू कुछ कंस्ट्रक्शन करेगी, और कन्वर्ज हो रही है यानी सी इक्वल्स टू कुछ डिस्ट्रक्ट करेगी, यानी कि कुछ विनाश करेगी। तो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों के लिए अच्छे से आप समझ सकते हैं। और आप अगर आप सारी करेंगे और अभिसारी करेंगे तो अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू।